स्लैग पटना। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर आप रामचरितमानस को हमको थोड़ा लेकर दिया बयान। बोले, तेजस्वी कमंडल यादव का मतलब संविधान का समझाइए तो सबको सम्मान क्या करने है। की जरूरत है। अमंडल क्या किसी है? के एजेंडा मंडल को व्हाट इज चलाने मंडल से एंड कोई कमंडल? आप फायदा मुझे नहीं एक्सप्लेन कीजिए होगा। ना यह पहले। बीजेपी के द्वारा भ्रम फैलाया जाता है। अरे नहीं नहीं, हमारा आप छोड़िए नेतृत्व ना, कौन आप कर क्या रहा समझे है, तब ना सवाल यह पूछ रहे सभी होंगे। जानते हैं। अरे जो नेता चाहते हैं वही होता है। कौन क्या बोलता है, अरे भैया, इससे कोई मतलब भी नहीं है। किसी ये को एजेंडा जात आप पात में नहीं बांटा जा सकता है। जगदानंद पार्टी सिंह के मंडल और लोग कमंडल के आइडियोलॉजी क्या बयान फॉलो से करते हैं? किया किनारा। सेक्युलरिज्म, बिहार के सोशल महागठबंधन जस्टिस, नेताओं द्वारा है ना। बयानबाजी पर कहा कि हम आप सब किसी लोग को भी इसको जात में देख नहीं रहे बांट हैं भी। सकते कि भैया फल्ला ये है। चाहे पिछड़े जात का भी सामंतवादी हो सकता है। वो तो सोच पे है ना, विचार पे है। वो क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये किसी जात के खिलाफ कुछ कुछ नहीं है। चलिए, अरे भाई, वो आपका विचार है, आपको जैसे लिखना है वो लिख सकते हैं। वो आपको, आपकी समझ के ऊपर है ना। आपको जो समझ में आया वो लिखे। और आजकल आप लोगों को भी समझने पे भी कहाँ लिखा जाता है, वहां से दिल्ली से जो आता है वही लिखते हैं। आपने तो कहा है कुछ लोग महागठबंधन में है लेकिन बीजेपी के एजेंडे को अपनाते हैं या बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं जो कुछ है, तो ऐसे लोगों को पहचान आप कर रहे हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी? अरे भाई, हम नजर लोग है? कौन महागठबंधन नहीं, कौन क्या साजिश रचता है सब पता है ना। चाहे कोई कहीं भी हो, सभी दल की बात बोल रहे हैं। ठीक, महाराष्ट्र वाली स्थिति यहाँ बीजेपी उत्पन्न करेगी, शिंदे वाली बीजेपी इस पर लगी हुई है। क्या करेगी नहीं करेगी, बट यहाँ तो उल्टा हो गया था ना। महाराष्ट्र तो चला नहीं ना, यहाँ तो बिहार है। चल, तब नहीं चला, अब क्या चलेगा। चलिए, शिक्षा मंत्री का ट्वीट आया है, शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार। कैसे देखते हैं इसे आप? शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार, शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया है, क्या मतलब इसका, कैसे देखते हैं? अब वो आप बता रही, अभी तो हम देखे कहाँ हैं। मतलब उन्होंने ट्वीट अरे किया है। ट्वीट तो मतलब सबके अपना, ट्वीट पे दे गिव देयर ओपिनियंस ना। तो जरूरी नहीं कि हर एक ट्वीट पे आई शुड गिव अ रिएक्शन। इट्स नॉट नेसेसरी। बट अच्छी बात है, शिक्षित बिहार क्यों ना हो। तेजस्वी बिहार। अब उन्होंने लिखा है तो तेजस्वी मीन्स नॉट ओनली मी ना। तेजस्वी है तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके मायने आप लोग सब लोग जानते हैं। रामचरितमानस पे भी खुलकर आपका बयान नहीं आया, शिक्षा मंत्री का सपोर्ट नहीं कर नहीं, रहे हैं आप एक बात, आप कल मेरी बात आप लोग सुनते ही नहीं। आपको एजेंडा चेंज करना है, वापस एक ही चीज 10 बार सुनना है तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन आई हैव मेड अ वेरी क्लियर पॉइंट। संविधान जो है वो देश का सबसे पवित्र किताब है। देश चलता किससे है? संविधान से। और संविधान में क्या है, हर किसी को, आप देखिएगा चाहे कोई भी धर्म हो, उसका सम्मान तो बताया ही गया है ना करना। एंड वी रिस्पेक्ट जो भी रिलीजन है, जो जिनकी जैसी भावनाएं हैं, वी रिस्पेक्ट दैट। दिस इज नॉट ए एजेंडा। एजेंडा शुड बी व्हाट, मुद्दे की बात होनी चाहिए ना। आप इस पे बहस करके कितनी गरीबी मिटा लोगे, कितने को शिक्षित बनाओगे, कितने लोगों को रोजगार दे दीजिएगा, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कीजिएगा। तो मेरा तो यही सुझाव होगा कि अगर मुद्दे की बात की जाए तो बेहतर है। सर, लेकिन शिक्षा मंत्री के बयान से जेडीयू खफा है, वो कार्रवाई की मांग कर रही है। अरे भाई, आप लोग अजीब बात करने लगते। कल जब हम बोल ही दिए, आप लोग नहीं देखे हैं क्या? हम तो बोल ही ना दिए हैं कि सोची समझी साजिश है भाजपा के द्वारा। जब हम बोल ही दिए हैं, और जाकर के जरा देख लीजिए कि क्या है। दरार तो आरजेडी और जेडीयू में दिखने लगा है। कहाँ बयानबाजियां तेज है सर, आपके भी प्रवक्ता है जेडीयू के खिलाफ बोल रहे हैं, जेडीयू भी हम आरजेडी के खिलाफ बोल रहे हैं। नेतृत्व हमारा कौन करता है? राष्ट्रीय जनता दल का। मतलब आप ये कह रहे हैं अरे कि अरे, आप बताओ ना, नेतृत्व कौन करता है? सर, आपके चाहने से न्यूज चलेगा कि न्यूज एडिटर के चाहने से चलेगा? आप ये कह रहे अरे हैं कि आपके जो प्रवक्ता अरे थे, वो भैया, आपके पार्टी से आपको हटके सुनने थे। की आदत नहीं है। आप जो दिखाएगा वही चलेगा या एडिटर जो चाहेंगे वो होगा? अरे टेल मी, अरे जवाब दो।
एडिटर जो चाहेगा वही होगा या तुम जो चाहोगे वो होगा? तो आपके कहने से कुछ नहीं होता है ना, यही तो हम बोल रहे हैं। यानी कि प्रवक्ता जो है अरे भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सर एक ठीक, इस साल का लॉन्च किया गया है। हम सभी लोगों को, अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। और जैसा सचिव महोदय ने बताया कि इसमें खास तौर पे ध्यान रखा गया है, सीज़न के हिसाब से फोटोग्राफी और कैलेंडर बनाई गई है। विंटर, समर, रेनी सीज़न के हिसाब से कहाँ पर्यटक जा सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने बताया कि ये कैलेंडर जो है पर्यटकों के पास भी पहुँचे, ये भी हम लोगों की कोशिश है। और हम आपको बता देना चाहते हैं, पर्यटन विभाग की जिम्मेवारी जो मिली है, हम लोगों की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जो है बिहार में आए। और बिहार में बड़ा स्कोप है पर्यटन को लेकर के, टूरिज़्म को लेकर के। और इसको सही ढंग से अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करें, एक रोड मैप बनाएं और सही मायने में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करें, तो संभावनाएं जो हैं पर्यटकों की आने की बिहार, वो और बढ़ जाएगी। और उसी हिसाब से हम लोगों को ब्रांडिंग भी करने की ज़रूरत है। लोगों तक ऐसी जगहें जो लोगों को अब तक नहीं पता कि बिहार में भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जब तक पता नहीं होगा तब तक लोग इच्छुक नहीं होंगे आने के लिए। तो इसलिए ब्रांडिंग जो है बहुत ज़रूरी है। और इसको लेकर के विभाग, हम लोगों का भले ही लिमिटेड बजट है, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए जो उपयोगी कदम होंगे वो हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं, ताकि केवल नेशनल वाइज ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली लोग जो हैं बिहार में आए, लोग बिहार को जाने, यहाँ का हिस्ट्री, कल्चर और ऐसे ऐसे स्पॉट्स हैं जो काफ़ी लोगों को पसंद आएगा। और पर्यटन बढ़ने से रोज़गार की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं, स्टेट का रेवेन्यू भी बेहतर होता है। इसलिए हम लोगों की कोशिश है कि इस विभाग में और बेहतर ढंग से हम लोग काम करें, ऑर्गेनाइज और करें। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि 4-5 साइट्स ऐसे हैं जो बिहार में, हम पिछले बार भी वाल्मीकि नगर हम लोग गए थे, देख के आए। और भी कई जगह हम लोग जाने का प्लान कर रहे हैं, उसको और बेहतर हम लोग करें। अभी इस कैलेंडर में एक पिक्चर भी है जहाँ वाटर स्पोर्ट्स की व्यवस्था कराई गई है। तो वहाँ के डीएम और विभाग के लोगों ने गंभीरता से उस लेक का काफ़ी बहुत ही अच्छे से उसका डिज़ाइन बनाया है, मॉडल बनाया है। और दूर दूर से लोग अब आना जो है वो शुरू कर रहे हैं। कुछ दिनों में हम लोग गाइड को लेकर के, जो गाइड्स हैं उनकी भी हम लोग बैठक करेंगे, ताकि गाइड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो भी टूरिस्ट आते हैं तो उनको बताना, उनके लैंग्वेज में बताना, चाहे इंग्लिश हो या अदर लैंग्वेजेस हो। तो गाइड्स अच्छे हों, उनको इक्विपमेंट्स मिले, सुविधा मिले, तो उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। साथ ही साथ जितने आपके टूर ऑपरेटर्स हैं सर, उनके साथ भी हम लोग जो हैं बैठक करेंगे। ये टूर ऑपरेटर्स जो होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, टूरिस्ट को लाने के लिए, उनकी सारी चीज़ों को देखने के लिए। तो उनके साथ भी हम लोगों की बैठक होगी। और वाल्मीकि नगर हम लोग पिछले बार गए थे तो हम लोगों की बात भी हुई थी कि भाई वहाँ नेपाल साइड में चितवन है, यहाँ आपका वाल्मीकि नगर फॉरेस्ट रिजर्व है। तो उनके साथ भी बैठक जो है मेरे ख्याल से वहाँ के लोगों ने बात की थी, नेपाल के लोगों ने भी इच्छुक थे कि और शेयरिंग जो होता है, अपना नॉलेज शेयरिंग हो, अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग हो, ताकि और हम बेहतर जो है कैसे बना पाए। तो इन सारी दिशाओं में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक बहुत ही अब तो ऐड भी निकलने लगे हैं, पार्टीज़ भी आने लगी हैं। जो आप सोचिएगा कि यहाँ से अगर पटना से वाल्मीकि नगर जाना है तो कहाँ रुकिएगा? बीच में।
जो अंग्रेज आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, फॉरेनर्स आएंगे, तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए शौचालय की। आप हरियाणा में जाइए तो जितना हाईवे साइड है कितना डेवलप्ड है, बॉम्बे से पुणे जाइए कितना डेवलप्ड है, तो उसको लेकर के वे साइड एम्यूनिटीज हम लोग लाए हैं ताकि वहाँ खाने पीने की, कैफेटेरिया की, शौचालय की व्यवस्था हो। मान लीजिए गया जाना है तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। अब यहाँ से मोतिहारी जाना है, चंपारण जाना है, इतना लंबा सफ़र हो जाता है, या राजगीर जाना है, तो ऐसी कोई हाइजीनिक जगह नहीं है। तो हम लोगों के आते ही ये पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है और इसको प्रचारित भी किया गया है। और इसमें 6 एप्लीकेशन अब तक आए हैं, लेकिन अभी हम लोगों की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए एंड वी कैन कवर ऑल बिहार स्टेट, क्योंकि बिहार में ही रहने वाले लोग को भी अगर ट्रैवल करना हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स नॉट ओनली फॉर द टूरिस्ट, दैट्स फॉर द सिटीजन ऑफ बिहार ऑल्सो। तो जो यहाँ के लोग हैं, मान लीजिए आप ही लोगों को, पत्रकार भाइयों को कहीं जाना हो तो कहीं बीच में रुक करके उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहाँ थोड़ा रिलैक्स कर सके, तो उस सारी चीज़ें हैं। फैमिली के साथ लोग जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होता, सिक्योर्ड नहीं होता। तो हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन मिलता है, क्या है, पेट्रोल पंप मिलता है, इतना हाइजीनिक नहीं होता, साफ़ सफाई नहीं होती, तो बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है। तो इसमें हम लोगों का विभाग जो है बड़ा सीरियस है और इस काम को हम लोग लगे हुए हैं। और ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें, क्योंकि रोड से रिलेटेड है, तो आरसीडी विभाग भी हमारे अंतर्गत आता है, तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें हम लोग कोशिश करके इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे।